अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेयर व्यूवर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश व खुरम रखे, हेल्दी रखे। उम्मीद है कि दोस्त वीडियो के इंतज़ार में होंगे और सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहब आज क्या टिप्स देते हैं हमें। आज भी एक मैं इंतहाई अहम मौजू को लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो सबसे पहले तो गुजारिश ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, ताकि उनको भी जो घरेलू इलाज है या टिप्स हैं मेडिकल के हवाले से वो वक्तन फ़वक्तन उसके हवाले से वीडियोस मिलती रहें। तो चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। तो आज का जो मेरा मौजू है वो है कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो ये तकरीबन लोगों को जिनको प्रॉपर ये बीमारी नहीं हो, अक्सर को तो ये मर्ज़ लाहक होता है, क्रॉनिक डिजीज़ में चले जाते हैं वो, उनको कब्ज़ होती है। लेकिन अक्सर लोग ऐसे होते हैं, कभी कब्ज़ हो जाता है, कभी कब्ज़ नहीं होता। तो इसकी चंद एक वजूहात हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा आज, और एक घरेलू टोटका भी बताऊँगा, और डॉक्टर हजरात के लिए होम्योपैथी के हवाले से मेडिसिन भी बताऊँगा, वो भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं घरेलू टोटकों की तरफ। कि पहले तो ये समझे कब्ज़ क्यों होता है। अमूमन फाका करने से कब्ज़ हो जाता है। हम क्या करते हैं, हम टाइमिंग नहीं बनाते खाने की, सुबह खा लिया फिर रात को खा लिया, सारा दिन काम 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 और बस काम। जब हम इतना काम करते रहेंगे और अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारी आंतों में खुश्की हो जाएगी। ठीक है, जब आंतों में खुश्की हो जाएगी तो क्या होगा, हमें कब्ज़ हो जाएगा। या दूसरे नंबर पे आपको मैं एक और बात बताऊं, सीधी अगर मैं पैथोलॉजिकल हिसाब से बताऊं या डॉक्टरों के हवाले से वीडियोस बना रहा होता तो फिर मैं इसकी पूरी तफसील बनाता। चूँकि अब मैं घरेलू इलाज की तरफ मेरा ज़्यादा फोकस है, डॉक्टर्स के लिए भी ये जो बात मैं बताने लगा हूँ फ़ायदेमंद है, लेकिन अवाम उन्नास को भी समझना चाहिए कि जब हमारा पखाना या हमारा जो लाइम है, जो पखाना है, वो बिल्कुल बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाता है और हमें हादत महसूस होती है कि हमें पखाना कर लेना चाहिए या हमें स्टूल पास कर लेना चाहिए, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, बाज़ औक़ात हम स्टूल पास नहीं करते बल्कि कामों में लग जाते हैं। चलो यार थोड़ी देर में कर लूँगा, अभी ज़्यादा प्रेशर नहीं आ रहा या ज़्यादा ज़ोर नहीं से मतलब नहीं आ रहा स्टूल, तो मैं पास नहीं करता, थोड़ी देर में कर लूँगा। होता क्या है कि जो हमारी जो बड़ी आंत है ना, जो लास्ट में पखाने के हिस्से में आती है, जो हमारे स्टूल है, जब लास्ट में वहाँ पहुँचता है तो उसकी एक मूवमेंट होती है। वो क्या करती है, उसमें से जो वाटर है ना, पानी है ना, उसको सक करती रहती है। अगर हम ज़्यादा देर स्टूल रुके रहेंगे और स्टूल पास नहीं करेंगे तो इसका असर हमारी जो सेहत है उस पर, इसके मुज़र असरात ये होंगे कि वो जो हमारा लाइम है जो पहुंचा है एक अच्छी हालत के अंदर कि वो आसानी से निकल सकता है, तो उसको वो क्या होगा, वो सख्त हो जाएगा। जब वो सख्त हो जाएगा तो उसको ज़ोर लगा के निकालना पड़ेगा, या फिर बाज़ औक़ात वो इतना सख्त हो जाता है कि वो ज़ोर लगा के भी नहीं निकलता और वो फिर वहीं एडजस्ट हो जाता है और फिर जमा होना शुरू हो जाता है जिसको हम कब्ज़ कहते हैं। अच्छा, फिर जब हम वो खुश्क हो जाता है पखाना वहाँ पे, जो कि हम बाहर निकल जाना चाहिए, जिसको हम टाइम पे नहीं निकालते, क्या होता है जब वो खुश्क हो जाता है तो फिर दूसरा जो ज़ाहिर बात है, जब वो वहाँ पे आया था तो गीली हालत में था, वाटर फॉर्म में था। ठीक है, मतलब गीला था, उसके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा थी। उस आँत, जो हमारी बड़ी आँत है, उसने उसको सक कर करके खुश्क कर दिया। ठीक है, और पानी के जो पानी था उसमें से जज्ब कर लिया। ठीक है, अब जब उसको जज्ब करने के लिए पानी नहीं मिलेगा और आगे वो जो हरकत करती रहेगी, हमारी जो बड़ी आँत है वो हरकत करती रहेगी, तो वो क्या होगा, उसमें खुश्की पैदा हो जाएगी। जब खुश्की पैदा हो जाएगी तो वो ट्रांसफ़र होती होती तक ऊपर तक चली जाएगी। इससे हमारी जो कॉन्स्टिपेशन है वो क्रोनिक डिजीज़ में तब्दील हो जाएगी, और अगर हम वक्त पे इलाज नहीं करवाएंगे, किसी डॉक्टर से रब्ता नहीं करेंगे, तो फिर वो जो हमारी कॉन्स्टिपेशन है वो बरकरार रहेगी। और आपने सुना होगा अक्सर के जो कॉन्स्टिपेशन है वो बीमारियों की माँ है, और ये किसी हद तक दुरुस्त बात है। तो हमें ये समझना है कि कॉन्स्टिपेशन से बचना है। पहले नंबर पे तो मैंने आपको पूरी तफसील बताई, उसमें सबसे मेन पॉइंट मैंने आपको ये दिया कि जब आपको हाजत महसूस हो तो आप फ़ौरन जाकर स्टूल पास करें, उसके बाद कोई काम करें। स्टूल को रोक कर रखना अपने साथ ज़्यादती है। गैसेस को भी नहीं रोकना चाहिए और स्टूल को भी नहीं रोकना चाहिए। तो जैसे ही हमें हाजत महसूस हो स्टूल पास करना चाहिए। दूसरे नंबर पे हमारी ज़िंदगी में फ़ास्ट फूड बहुत शामिल हो चुके हैं। अच्छा, गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, गोश्त के अलावा हम दालों का इस्तेमाल करते हैं, बेसन का इस्तेमाल करते हैं खुराक में, और चीज़ें करनी चाहिए ये चीज़ें भी, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कब्ज़ कुशा होती हैं। मैंने सबक की तरह बता दिया आपको सारा कुछ। असल में जो है ना, आज ये जो कब्ज़ का जो टॉपिक है ना, इतना बड़ा है कि मैं ये सोचा पता नहीं मैं क्या क्या बताऊँ, क्या क्या बताऊँ।
तो बहरहाल इसको मैं फिर तवज्जो से बयान करता हूँ, वरना हो सकता है कि आपके ऊपर से न चला जाए। समझने की चीज़ें, सब्जियों का इस्तेमाल क्या, भिंडी है कब्ज़ कुशा होती है, अरवी है जिसको अरबी भी कहते हैं लोग, ठीक है, उसका इस्तेमाल करें, लौकी का इस्तेमाल करें, तुरई का इस्तेमाल करें, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं, ये जो सब्जियां हैं, ये कब्ज़ कुशा होती हैं। आप गोश्त भी इस्तेमाल करें, लेकिन वक्तन फ़वक्तन सब्जियां इस्तेमाल करें। अच्छा, कच्ची सब्जियां खाने से बहुत आपको अफाका होगा, जैसे शलजम है, वो कैल्शियम की कमी को भी दूर करेगा और आपके अंदर ताकत भी मुहैया करेगा, कब्ज़ कुशा भी होता है। दूसरे नंबर पे भिंडी है, उसको आप कच्ची भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तवानाई भी देगी। और असल में हमने ना सब्जियों को एज ए फ्रूट खाना छोड़ दिया, हमारी ज़िंदगी में शामिल ही नहीं है। पहले ज़माने के लोग क्या करते थे, कच्ची सब्जियां भी खाते थे। सलाद के अंदर वो खीरा ककड़ी तो आजकल हम भी खाते हैं, लेकिन हमने शलजम, मूली और चुकंदर और इस तरह की चीज़ें खाना छोड़ दी हैं, जिसकी वजह से हमारे साथ बहुत मसले मसाइल हैं। और कब्ज़, पाइल्स, बवासीर, इस तरह के मसाइल, मैदे में अल्सर, एच पाइलोरिक और पता नहीं क्या क्या मसाइल हमारे साथ हो रहे हैं। तो कब्ज़ में हमने क्या करना है, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, सब्जियां खानी है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज को अपना मामूल बनाएं और खाली पेट चाय नहीं पीनी, ठीक है, और फाका नहीं करना। ये मैंने बवासीर में भी आपको ये बताया था, ये दो एहतियात बहुत ज़रूरी हैं जिस पर हमारी तवज्जो नहीं होती। तो इंशाअल्लाह। और अब आते हैं मेडिसिन की तरफ। तो मेडिसिन में आप यूज़ कर सकते हैं, होम्योपैथ डॉक्टर हज़रात के लिए बताऊँगा, ब्रायोनिया 30, कलकरिया फ्लोर 30। ये दो ऐसी टैबलेट हैं कि अगर आप एक पे नंबर 1 और एक पे नंबर 2 लिख के पेशेंट को दे देंगे या पेशेंट खुद ही इस्तेमाल कर लेगा तो इंशाअल्लाह बहुत हद तक अफाका होगा। लेकिन 100% हर पेशेंट को ये दवाइयाँ रिज़ल्ट नहीं देंगी, क्योंकि होम्योपैथिक में एक बहुत बड़ी इनफरादियत पाई जाती है कि वो सिम्टम पे इलाज करती है। सिम्टम अगर आपकी मैच करेगी तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, अगर सिम्टम मैच नहीं करेगी तो उस तरह से आपको अफाका नहीं होगा। बेहतर ये है कि आप करीबी डॉक्टर से रब्ता करें। हमारे से कॉन्टैक्ट करने के लिए नंबर इस पर लिखा हुआ है, आप रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह तबारक व तआला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, खुश रहें, हेल्दी रहें। अस्सलामु अलैकुम।